नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम राजस्थान के भूगोल के बारे में पूर्व की कक्षाओं में भौतिक स्वरूप और उसकी लेक्स और अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जलवायु को टच करते हुए उसकी विवेचना करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान की जलवायु ने राजस्थान की आर्थिक प्रगति पर प्रभाव डाला है। भौगोलिक कारक की क्रियाओं के वितरण अथवा मानव भूमि के संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसमें जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थितियों को जलवायु की उपज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समूहों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। मौसम का तात्पर्य मुख्यतः छोटी अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक मास अथवा से कुछ अधिक, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि के दौरान किए गए अनुवीक्षणों के द्वारा निर्धारित दशाओं के औसत के साथ संबंधित होती है। जलवायु के अध्ययन में कई तत्व जैसे तापक्रम, दबाव, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, धूप की अवधि और कई अन्य कम महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अंशांकीय स्थिति, जल से सापेक्ष स्थिति, पर्वतीय अवरोध, ऊंचाई, प्रचलित हवाएं तथा महाद्वीपता आदि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना हमको आवश्यक है। पहला तथ्य है, राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट व 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में है। इन्हीं अक्षांशों में उत्तरी अरेबिया, साइबेरिया और मिस्र का कुछ भाग, उत्तरी सहारा और मेक्सिको के भाग स्थित है, जहां जलवायु की दशाएं राजस्थान की अपेक्षा अधिक कठोर और प्रचंड है। भारत के उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भाग भी इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है, लेकिन स्थानीय कारकों के फलस्वरूप जलवायु में पर्याप्त अंतर है। अक्षांशीय स्थिति काफ़ी हद तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्याभिताप और प्रचलित वायु की दशाओं को निर्धारित करती है। दूसरा, राजस्थान के दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर, अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तीसरा, राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। हालांकि अरावली प्रदेश के कुछ भागों की ऊंचाई 1375 मीटर तक पाई जाती है। चौथा, राज्य में अरावली श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान जलवायु की दृष्टि से संपूर्ण भारत की मानसूनी जलवायु की दशाओं की अतिशयता के लिए राजस्थान की आंतरिक अवस्थिति, वनस्पति रहित आवरण, मिट्टियों की प्रकृति और नग्न चट्टानों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आबू पर्वत और भौराट का पठार ऊंचाई के कारण कम तापक्रम आलेखित करते हैं और गर्मियों में ठंडे बने रहते हैं। जलराशियाँ जैसे पिछोला, फतेह सागर आदि भी कुछ सीमा तक स्थानीय जलवायु पर तापक्रम के प्रभाव को कम करने में सहायक है। सामान्यतः अरावली के पश्चिम में राजस्थान की जलवायु विश्व के अन्य मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल प्रदेशों के समान उच्च तापक्रम, कठोर सूखे की लंबी अवधियाँ, उच्च वायु वेग और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता जैसी विशेषताएं रखती हैं। शीत ऋतु काफ़ी ठंडी होती है और कई स्थानों पर तापक्रम कभी कभी हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है और पाला भी पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम तेज और झुलसाने वाला होता है। राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश भारत की सबसे अधिक गर्म प्रदेशों में गिना जाता है। राजस्थान की जलवायु की विशेषता है, प्रदेश की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है। शीतकाल में बहुत कम वर्षा वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित है। प्राय 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं आ जाती हैं, लेकिन वर्षा के अभाव में आए साल अकाल व सूखा पड़ता रहता है। वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक, परंतु उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत कम होती है और वर्षा की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कमी देखी जाती है। जलवायु के आधार पर राजस्थान में वर्ष को 3 मुख्य परंपरागत ऋतुओं में बांटा गया है। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से आरंभ होती है,
सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने पर तापक्रम में वृद्धि होती है। तापक्रम में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव निरंतर गर्म सतह पर गिरने लगता है। अप्रैल में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। हवाएं क्योंकि गर्म थार मरुस्थल को पार करते हुए आती है, इसलिए शुष्क और गर्म होती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में भी सूर्य लंबवत चमकता है। तापक्रम के दैनिक परिसर में वृद्धि होती है और दिन अधिक गर्म हो जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि में अधिकतम दैनिक तापक्रम इन महीनों में 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। थार मरुस्थल भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है क्योंकि दैनिक परिसर अधिक है। आर्द्रता लगभग 1% तक गिर जाती है। पौधे जो इन विशिष्ट मरुस्थलीय दशाओं में अपनी वृद्धि कर पाने में समर्थ हैं, इनके अलावा यहाँ पर हरी वनस्पति और कहीं नहीं मिलती। वार्षिक तापक्रम परिसर 14 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दोपहर के समय तक तापक्रम लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरे पहर तक ही लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। गंगानगर में उच्चतम तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, जयपुर और कोटा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और झालावाड़ में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है। दिन की कड़ी गर्मी के पश्चात राजस्थान का मरु प्रदेश रात में शीतल हो जाता है। इस प्रकार इस भाग में गर्मी के मौसम में भी रातें शीतल एवं सुहावनी होती है। अरावली के उत्तरी और पश्चिमी भागों में तापक्रम निरंतर बढ़ता जाता है। इस ऋतु में भयंकर लू चलती है जिससे तापक्रम पर्याप्त बढ़ते हैं। तीव्र गर्मी के कारण स्थानीय वायु भंवर बन जाते हैं जो रेत भरी आंधियों के साथ मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। रेत की आंधियों का औसत वर्ष में गंगानगर में 27 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर तथा झालावाड़ में 3 दिन रहता है। इस ऋतु की अन्य विशेषताएं शुष्क वायु, उच्च तापक्रम तथा गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाएं हैं। संपूर्ण ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः 35% से 60% और दोपहर में 10% से 30% के मध्य रहती है। दूसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। मानसून हवाएं हिंद महासागर को पार करते ही दो शाखाओं में, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब शाखा के रूप में बढ़ जाती है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिंध और राजस्थान के निम्न वायु दाब की ओर अग्रसर होना होता है। इसलिए राजस्थान अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसून शाखाओं के रास्ते में आता है। न केवल राजस्थान में बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों में भी मानसून के पहुंचने के बाद भी वर्षा काफ़ी कम होती है। राजस्थान में कम वर्षा होने के निम्न कारण हैं। दक्षिणी पूर्वी वायु धाराएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी होती हैं। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं उष्ण सागर पार करने के पश्चात अत्यधिक गर्म भूमि पर आती है, इसलिए उनकी सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% ही रह जाती है। लेकिन पश्चिम से गर्म शुष्क वायु की ऊपरी धारा की उपस्थिति के कारण आर्द्रता का अधिकांश भाग सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना प्राय समाप्त हो जाती है। राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध का भी अभाव एक कारण है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समानांतर होने तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियाँ जल से भरी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। राजस्थान में वर्षा विशेषकर मरुस्थल में बहुत विरल, अत्यधिक अनियमित, मौसमी और वार्षिक वृद्धि से भी परिवर्तनशील है। राजस्थान में वर्षा वितरण में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। वर्षा वितरण पर अरावली श्रृंखला का प्रभाव या प्रबल प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। राज्य में वर्षा जून से सितंबर की अवधि में होती है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। दक्षिण में स्थित आबू पर्वत राजस्थान में सबसे अधिक 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। सन 1875, 1881, 1892 और 1993 में आबू में प्रत्येक वर्ष वर्षा की औसत मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक रिकॉर्ड की गई है। अरावली के पूर्व में 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहीं भी नहीं होती, जबकि शुष्क पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। उत्तर में वर्षा निम्न वायु गर्तों तथा पूर्वी
हवाओं से प्रभावित है। कुछ कुछ वर्षा स्थानीय ब्रज तूफानों से भी होती है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, जैसे जोधपुर 35 सेंटीमीटर, जैसलमेर 20 सेंटीमीटर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे बाड़मेर 31 सेंटीमीटर, बीकानेर 30 सेंटीमीटर, गंगानगर 22 सेंटीमीटर। इसके साथ ही वर्षा की परिवर्तनशीलता भी इसी दिशा में बढ़ती जाती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त के महीनों में भी होती है। जैसे बीकानेर में जुलाई अगस्त में कुल वर्षा का 60%, गंगानगर लगभग 50%, जैसलमेर 80% से अधिक, जोधपुर 63% से अधिक और बाड़मेर 70% से अधिक वर्षा की मात्रा को प्राप्त करता है। सितंबर से महीने में जुलाई और अगस्त तक की अपेक्षा कम वर्षा होती है। सितंबर के महीने में जुलाई और अगस्त की अपेक्षा कम वर्षा होती है और वर्षा काल के 3 महीनों में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% से 90% का मानसून प्रदान कर देता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक है। मरुस्थली में 50% से लेकर 70% तक परिवर्तनशीलता वार्षिक वर्षा में एक साधारण लक्षण माना जाता है। अभी तक उल्लेखित वार्षिक वर्षा अधिकतम गंगानगर ने वर्ष 1945 में 64 सेंटीमीटर, बीकानेर ने 1971 में 172 सेंटीमीटर, फलौदी ने 117.6 सेंटीमीटर, बाड़मेर ने 1944 में 89.5 सेंटीमीटर और जैसलमेर ने वर्ष 1955 में 45.3 सेंटीमीटर प्राप्त की थी। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। इस कारण वर्ष 1961 से 2016 तक गत 56 वर्षों में से 18 वर्ष तथा 1961, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 70, 83, 90, 1992, 94, 2003, 2010 आदि ऐसे साल रहे हैं जब वर्षा औसत से अधिक रिकॉर्ड की गई, जबकि इस अवधि में शेष वर्षों में वर्षा सामान्य से कम रही है। स्मरण रहे कि 2001 के अकाल को 1901 अकाल के अनुरूप विशेष भयंकर माना जाता है। राजस्थान में वर्ष 2002-03 के हालात और भी बदतर है। सभी बस्ती जिलों की आबादी एवं पशुधन प्रभावित हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्षा की अनियमितता राजस्थान में मिलती है। अब हम कल शीत ऋतु और शीत ऋतु के बारे में और शीत ऋतु में किस प्रकार हवाएं चलती हैं, किस प्रकार शीत ऋतु आगे मानसून के बाद प्रभावित करती है राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।